बिहार दरोगा का तैयारी आप लोग कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन के कारण आप लोग को बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। दरोगा के वैकेंसी में इतना टाइम नहीं मिलता है जितना इस बार आप लोग को टाइम मिल रहा है मेरे भाई। बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई हो रही है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए। मेरे भाई आप लोग बिहार दरोगा का फॉर्म जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइड स्लो होता है। जैसे ही बिहार का इलेक्शन कंप्लीट होता है, इतनी आप लोग को धड़ल्ले से, इतनी आप लोग को स्पीड से नोटिफिकेशन आएगी बिहार दरोगा का मेरे भाई, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है ये कभी भी वेट नहीं किया है। वैकेंसी आई, आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए ये पूरी तरह से तत्पर रहता है। भले आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजों को आप लोग को पालन करना होगा। सबसे पहले देखिए कि मेरे भाई जिस तरह किसान जो है वो खेतों में हर साल मेहनत करता है और हर साल उत्पादन करता है, लेकिन आप लोग यदि इस साल मात्र ये जो अभी टाइम चल रहा है, अभी एग्जाम होने से पहले 2 से 2.5 महीना यदि आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं मेरे भाई, तो यही आप लोग को जीवन का लास्ट मेहनत होगा मेरे भाई। इसके बाद आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप पढ़ाई करो, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी आपको ताना नहीं मारेगा। जिस तरह पड़ोसी और रिश्तेदार आपको ताना मारते हैं कि इतना दिन हो गया अभी तक सिलेक्शन नहीं ले रहा है, ठीक ना। तो मेरे भाई ये सारी चीजें आप लोग को बात को ध्यान में रखना होगा, तभी सिलेक्शन होगा मेरे भाई। आपको अपनी प्रतिद्वंदी जो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, जो आपको धोखा दे दिया है, जो सिलेक्शन लेने के बाद में भी नहीं बताता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लेता है, उनको बताने का टाइम आया है मेरे भाई। इस 2.5 से 3 महीना में आप लोग इतनी मेहनत कर लीजिए मेरे भाई कि आप लोग शिखर तक पहुंच जाए। इस पर कैसे भी प्री एग्जाम निकाल लेना है, बस प्री आप लोग एग्जाम निकाल लेते हैं तो मेंस के लिए आप लोग को इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा मेरे भाई कि मेंस भी निकल जाएगा। लेकिन हमारी बातों को ध्यान में रखिए कि इस बार आपको तपस्या करना है। देखिए जो तपस्या नहीं करेगा मेरे भाई उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी हर साल नहीं आती है, हर साल बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन तैयारी करने वाले कैंडिडेटों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जो भी कैंडिडेट 12th पास हो रहे हैं, जो भी ग्रेजुएशन पास हो रहे हैं, बिहार के मैक्सिमम कैंडिडेट सारे लोग बिहार दरोगा का तैयारी में ही लगते हैं। वैकेंसी नहीं आती है हर साल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10,000, 15,000, 20,000 हर साल वैकेंसी आ रही है, लेकिन क्या बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं। यूपी वाले भी, झारखंड वाले भी, ऐसे सारे कैंडिडेट जो है जो बिहार दरोगा का तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन वैकेंसी कितना आती है, 2000 से कम ही वैकेंसी आती है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा। चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा, देखिए चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा आप लोग का बहुत ही स्पीड में एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक ही एग्जाम नहीं होगा, जितने भी आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं सारी एग्जाम जो है वो चुनाव के बाद होने स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक ना। 1 से 1.5 महीना में आप लोग का सारी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी बातों को ध्यान में रखना है मेरे भाई। यदि आप लोग सच में बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो इस दिवाली और छठ में आप लोग प्रण लीजिए मेरे भाई कि आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करेंगे। लुसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट करना है। मार्केट का कोई भी ऐसा बुक नहीं है, ना किसी का नोट्स है जो लुसेंट बुक से कंपेयर कर सके मेरे भाई। लुसेंट बुक अपने आप में बहुत ही यूनिक बुक है। बहुत सारे टीचर लोग इसे अपना नोट्स बनाते हैं, तो आप लोग जितना हो सकता है लुसेंट बुक को पढ़िए। लुसेंट बुक को पढ़ने के अलावा अभी आप लोग के पास दूसरा बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं है। आप लोग यदि घटना चक्र पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो ध्यान में रखना है कि ज्यादा आपको रिवीजन करना है। जो भी पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं उसको जितना हो सकता है उतना आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। डेली एक सेट लगाना है। यदि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई भी बात नहीं है, अभी आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने पर ज्यादा फोकस कीजिए। लेकिन आपका यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग डेली एक सेट लगाइए, उसका एनालिसिस इतनी अच्छी तरीका से कीजिए कि उससे उस सेट में से फिर यदि दूसरा क्वेश्चन कभी आता है किसी दूसरा सेट में तो गलती ना हो। और देखिए कि आपका सेट लगाने के बाद किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो रहा है, कौन सा टॉपिक आप लोगों के मार्क्स को इंक्रीज करने में बाधा बन रहा है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। लुसेंट बुक को सहारा बनाइए, उसी को बेस बनाइए मेरे भाई। यदि आप लोग कहीं से किसी सर का नोट्स पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई तो उसको अच्छे से पढ़े, बिना कहीं किसी टीचर से पढ़े हुए उनका नोट्स पढ़ रहे हैं तो ये आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग किसी टीचर से पढ़े हैं, जब किसी टीचर से पढ़े हैं तभी उनका नोट्स को पढ़िए, नहीं तो आप लोगों का लुसेंट बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। लुसेंट बुक को बार बार पढ़िए। लुसेंट बुक का मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर से इंडियन जियोग्राफी पर फोकस करना ही करना है। साइंस जो लुसेंट बुक में जो साइंस दिया हुआ है मेरे भाई बहुत ही अच्छी तरीका से दिया हुआ है। अभी उसको मॉडिफाई भी कर दिया है, बहुत ही उसमें एडिशन आ गया है जो अभी बहुत ही
अभी न्यू एडिशन में अभी बहुत ही अच्छी कलेक्शन दे दिया है। तो न्यू एडिशन 2025 वाला आप लोग लूसेंट बुक को खरीद लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, 10 बार भी पढ़ चुके हैं तो उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि लूसेंट बुक में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आप लोग जब भी पढ़िएगा आपको नया मिलेगा ही मिलेगा। मेरे भाई दरोगा का एग्जाम निकालने का बहुत बार मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने 6 बार दरोगा का एग्जाम निकाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लूसेंट बुक को बार बार पढ़िए। आप लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारा ऐसा वीडियो देखे होंगे कि लूसेंट बुक को पढ़ा है मैंने 20 बार 25 बार, फिर मैंने बिहार दरोगा में सिलेक्शन लिया। गर्ल्स और बॉयज सारे लोग ये बात को यूट्यूब पर बता चुके हैं जो सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोग इधर उधर के बातों में मत पढ़िए। अभी आप लोग को किसी का बैच और कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। कोर्स लेना है तो बस आप लोग रिवीजन वाला ही कोर्स लीजिए और जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी न्यू कैंडिडेट है अभी आप लोग सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेट को लगाइएगा। देखिए इसके बाद वैकेंसी जो है, वैकेंसी आने की संभावना एकदम 0% है। इसके बाद वैकेंसी 2 साल बाद आएगी कि 4 साल बाद आएगी किसी को भी पता नहीं मेरे भाई। 2 साल 3 साल तो वैकेंसी आएगी नहीं। देखिए ये कितनी मुश्किल से ये वैकेंसी आई है, ये 1799 पोस्ट की, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग वैकेंसी आने की मतलब कि बिल्कुल भी संभावना व्यक्त मत कीजिए। इसी वैकेंसी में यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बस आप लोग इस 2 से 2.5 महीना इतना मेहनत कर लीजिए मेरे भाई, इतना मेहनत कर लीजिए कि आप लोग जीवन भर का समझ लीजिए कि मेहनत है, ठीक है। एक बार दरोगा में सिलेक्शन हो जाता है मेरे भाई तो आप लोग जीवन भर सुख और सम्मान की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग ध्यान में रखिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप लोग को बेनिफिट होगा। और बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने की संभावना कब है, तो बिहार दरोगा एग्जाम लास्ट दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में आप लोग को इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो थोड़ा भी लेट मत कीजिए, एक सेकेंड को भी आप लोग यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई में यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और मैथ रीजनिंग, बिहार दरोगा में मैथ रीजनिंग भी क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए मैथ रीजनिंग के लिए और हिंदी और इंग्लिश के लिए। हिंदी और इंग्लिश सिलेबस में तो है नहीं लेकिन दे रहा है, तो देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है बिहार दरोगा के एग्जाम में मैथ रीजनिंग का। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख लीजिए कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से फोकस कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं वही चीजें, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, जो लूसेंट में साइंस दिया उसको, करंट अफेयर के लिए आप लोग स्पीडी का करंट अफेयर या आप लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। एक पॉइंट को पढ़िए मेरे भाई, क्योंकि बिहार दरोगा के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा वेटेज है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग जितना हो सकता है उतना पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट करने के बाद आप लोग प्राचीन भारत को भी पढ़िए, फिर से मध्यकालीन भारत को भी पढ़िए, मुगल साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, सल्तनत काल को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाले टॉपिक है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आप लोग को अपनानी होगी अपने से। यदि आप किसी क्यूज ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनकी हर एक होमवर्क को कंप्लीट कीजिए, अच्छे से रेगुलर बने रहिए, क्योंकि मेरे भाई बिना रेगुलर बने हुए सिलेक्शन नहीं होता है कहीं पर भी। सिलेक्शन होगा जब आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन वही 4 से 5 साल 6 साल 8 साल लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई यदि आप लोग सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो मेरे भाई लेट क्यों करेंगे, आप लोग कहीं पर भी पढ़ रहे हैं रेगुलर रहिए। यदि आप लोग अपना स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं तो स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, रेगुलर रूप से फॉलो कीजिए। इस बार सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तो कंपटीशन तो है, लेकिन आप लोग यदि मेहनत करते हैं तो इस बार पक्का वर्दी मेरे भाई आप लोग को मिलेगी, वो भी डबल स्टार के साथ।